बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यहाँ बस चलती भी है? वहाँ बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा तो हमने वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यहाँ? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस हम अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय, हमें बेटों की तरह गोद में प्यार से लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, अब आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यहाँ गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यहाँ समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद इस बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंजन इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वहाँ चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यहाँ तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लाद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में ही इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल में और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी।
चांदी में रास्ता टटोल कर वहाँ रेंगती रही। आगे यहाँ पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वहाँ एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वहाँ उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचते ही कि एकाएक टायर फिस करके बैठ गया। वहाँ बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वहाँ टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्गी ऐसी भावना दुर्बल। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वहाँ महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना या कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद। लगता था इन जिंदगी इसी बस में गुजरने वाली है। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। यहाँ एक व्यंग्य रचना है जो आय तौर पर देखते हैं। हम बस में यात्रा करते हैं तो वहाँ बस है, कोई गाड़ी है तो वहाँ बहुत पुरानी रहती है, उसके टायर सही नहीं रहते हैं, तो वहाँ हमें अनुभव हो रहता है। वैसे ही यहाँ हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य रचनाकार इस बस में सफ़र करते हुए वहाँ उस बस की एक विचारों को स्पष्ट कराते हुए कहते हैं कि हमें सावधानी से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। तो यहाँ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित बस की यात्रा पाठ को हम देखे हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी को यहाँ पाठ समझ में आया होगा। मैं तो यहाँ मैं पाठ अभी समाप्त करना चाहता हूँ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।